वो ख्वाबों में आई नीली आंखों और सिहर अंगेज हसन के साथ, मगर वो इंसान नहीं थी। अहमद ने सिर्फ एक अंगूठी उठाई थी, मगर किस्मत ने इसे एक जन की मोहब्बत में डाल दिया। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब धोबी अपने बेटे के साथ रहता था। धोबी का नाम अब्दुल्ला था और इसके बेटे का नाम अहमद था। अहमद की उम्र 20 साल की और वो बहुत ही नेक दिल और खुदा तरस लड़का था। हर रोज फजर की नमाज के बाद वो अपने अब्बा के साथ कपड़े धोने के लिए दरिया के किनारे जाता था। अहमद का चेहरा निहायत खूबसूरत था, लेकिन इसके दिल में अल्लाह का खौफ और वालिदैन की मोहब्बत थी। गांव के लोग इसकी नेकी और शराफत की वजह से इसका बहुत एहतराम करते थे, लेकिन गुर्बत की वजह से अहमद की शादी नहीं हो सकी थी। गांव के अमीर लोग अपनी बेटियों का हाथ एक गरीब धोबी के बेटे को देने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन अहमद दरिया के किनारे कपड़े धो रहा था जब इसने देखा कि पानी में कोई चीज चमक रही है। जब इसने करीब से देखा तो वो एक खूबसूरत अंगूठी थी जो सोने से बनी हुई थी और इस पर अजीब से नक्श और निगार बने हुए थे। अहमद ने वो अंगूठी उठाई और गौर से देखा। अंगूठी पर कुछ अरबी अल्फाज लिखे हुए थे जिनका मतलब वो समझ नहीं सका। अहमद ने सोचा कि ये अंगूठी किसी की गिरी हुई होगी और इसे वापस कर देना चाहिए, लेकिन इसके पास कोई तरीका नहीं था कि वो पता लगा सके कि ये किसकी है। इसने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और घर वापस आ गया। रात को जब वो सो रहा था तो इसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। ख्वाब में एक निहायत खूबसूरत लड़की इसके सामने खड़ी थी जिसके लंबे काले बाल थे और आंखें नीली थीं। ख्वाब में लड़की ने कहा कि वो अंगूठी इसकी है और अहमद ने इसे बचाकर इस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लड़की ने बताया कि इसका नाम जहरा है और वो किसी खास किस्म की मखलूक से ताल्लुक रखती है। अहमद जब उठा तो इसका दिल बहुत बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वाकई कोई ख्वाब था कुछ और। अगले दिन अहमद फिर दरिया के किनारे गया। जब वो कपड़े धो रहा था तो अचानक इसने महसूस किया कि कोई इसे देख रहा है। जब इसने मुड़कर देखा तो वही लड़की दरख्तों के पीछे खड़ी थी जिसे इसने ख्वाब में देखा था। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने आवाज लगाई लेकिन लड़की गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। अहमद घर वापस आया और इसने अपने अब्बा को ये वाकया सुनाया। अब्दुल्ला ने कहा कि ये शैतान का कोई धोखा हो सकता है और इसे चाहिए कि वो अल्लाह से पनाह मांगे और कुरान मजीद की तिलावत करे। अहमद ने अपने अब्बा की बात मानी और रात को बहुत सी दुआएं पढ़े, लेकिन फिर भी इसका दिल बेचैन रहा और वो लड़की की याद इसके ज़हन से नहीं गई। कई दिन गुजर गए लेकिन अहमद को वो लड़की नजर नहीं आई। फिर एक रात अहमद को फिर वही ख्वाब आया। इस बार लड़की ने कहा कि वो इससे मिलना चाहती है और इसके पास कुछ अहम बात कहनी है। लड़की ने कहा कि वो कल रात चांद निकलने के बाद पुराने मकबरे के पास आए जो गांव के बाहर था। अहमद जब उठा तो इसका दिल दर्द और जफाकशी में मुब्तला था। अहमद ने सोचा कि क्या ये करना सही है। इसने अपने अब्बा से मशवरा किया। अब्दुल्ला ने सख्ती से कहा कि ये शैतान का जाल है और इसे इसके करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन अहमद का यकीन था कि इस लड़की में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो इससे मिलेगा, लेकिन वो कुरान मजीद की आयत अपने साथ रखेगा और अल्लाह से मदद मांगेगा। अगली रात जब चांद आसमान में तुलू हुआ तो अहमद अपने घर से निकला। इसने वुजू किया था और आयत अल कुर्सी पढ़ी थी। जब वो पुराने मकबरे के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि वो लड़की वहां खड़ी थी। चांदनी में इसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। लड़की ने अहमद को देखकर मुस्कुराया और इसके करीब आई। लड़की ने कहा कि इसका नाम जहरा है और वो जिन कौम से ताल्लुक रखती है। इसने बताया कि वो एक नेक जिन है और इस्लाम की पैरवी करती है। जहरा ने कहा कि इसके अब्बा ने इसे इंसानों से दूरी रखने का हुक्म दिया था, लेकिन जब अहमद ने इसकी अंगूठी वापस की तो इसका दिल इसकी तरफ माइल हो गया। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है या ख्वाब। जहरा ने अहमद को बताया कि वो अंगूठी इसकी माँ की थी जो कई साल पहले वफात पा गई थी। इस अंगूठी में खास ताकत थी जो इसे इंसानों की शक्ल में आने की इजाजत देती थी। जब अंगूठी खो गई तो वो अपने असल रूप में वापस नहीं जा सकती थी। अहमद ने कहा कि वो अंगूठी वापस कर देगा, लेकिन जहरा ने कहा कि अब ये जरूरी नहीं क्योंकि वो अहमद के साथ रहना चाहती है।
अहमद को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। इसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो इंसान है और ज़हरा जिन है। ज़हरा ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को बनाया है और अगर नीयत साफ हो तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन इसने ये भी कहा कि उनकी मोहब्बत में कई खतरात हैं, क्योंकि जिन और इंसान की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अहमद ने कहा कि इसे कुछ वक्त चाहिए ताकि वो इस बारे में सोच सके। ज़हरा ने कहा कि वो इंतजार करेगी, लेकिन इसने अहमद को खबरदार किया कि अगर कोई और शख्स उनके बारे में जान जाए तो बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं। जिन कौम के लोग इंसानों से शादी को पसंद नहीं करते और अगर ज़हरा के अब्बा को पता चल जाए तो वो अहमद को नुकसान पहुंचा सकता है। अहमद घर वापस आया और सारी रात सो नहीं सका। इसका दिल ज़हरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन इसका दिमाग कह रहा था कि ये सही नहीं है। सुबह जब इसने अपने अब्बा को ये बात बताना चाही तो इसे याद आया कि ज़हरा ने इसे किसी को ना बताने की ताकीद की थी। अहमद की परेशानी बढ़ती जा रही थी और वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। कई दिन अहमद ने ज़हरा से मुलाकात नहीं की। वो अपने काम में मसरूफ रहने की कोशिश करता, लेकिन इसका दिल हमेशा इसकी याद में खोया रहता। आखिरकार एक दिन इसने फैसला किया कि वो ज़हरा से दोबारा मिलेगा और इसे अपना जवाब देगा। इसने तय किया कि वो ज़हरा से कहेगा कि वो इससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कुछ शराइत के साथ। इस रात अहमद फिर मकबरे के पास गया। ज़हरा पहले से वहां मौजूद थी, जैसे वो अहमद का इंतजार कर रही थी। अहमद ने इसे अपना फैसला बताया कि वो इससे शादी करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि वो इस्लामी तरीके से शादी करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अल्लाह को नापसंद हो। ज़हरा ने खुशी से इसकी बात मान ली और कहा कि वो भी यही चाहती है। लेकिन फिर मसला ये था कि शादी कैसे हो, क्योंकि ज़हरा को इंसानों के सामने अपना असल रूप जाहिर नहीं करना चाहिए था। ज़हरा ने बताया कि जिन कौम में भी निकाह का तरीका है और वो 2 गवाहों की मौजूदगी में कलमा पढ़कर शादी कर सकते हैं। अहमद ने कहा कि इसके लिए गवाह कहाँ से आएंगे। ज़हरा ने मुस्कुरा कर कहा कि जिन कौम के 2 लोग गवाह बन सकते हैं। अचानक हुआ में 2 आवाज सुनाई दे जो कह रही थीं कि वो गवाह बनने के लिए तैयार हैं। अहमद को कुछ नजर नहीं आया, लेकिन ज़हरा ने कहा कि ये इसके 2 चचा हैं जो नेक जिन हैं और इस्लाम को मानते हैं। अहमद का दिल डर रहा था, लेकिन इसने अल्लाह पर भरोसा किया। ज़हरा और अहमद ने इस्लामी तरीके से निकाह पढ़ा और शादी कर ली। शादी के बाद ज़हरा ने अहमद से कहा कि अब वो इसकी बीवी है, लेकिन उन्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ज़हरा के अब्बा को अगर पता चल जाए तो वो दोनों को अलग कर देगा और अहमद को नुकसान पहुंचा सकता है। अहमद ने कहा कि वो ज़हरा को कैसे छुपा कर रखेगा। ज़हरा ने बताया कि वो रात को अहमद से मिलेगी और दिन को अपनी दुनिया में चली जाएगी। इस तरह अहमद और ज़हरा की खुफिया जिंदगी शुरू हो गई। रात को ज़हरा अहमद से मिलने आती और वो दोनों साथ वक्त गुजारते। ज़हरा ने अहमद को जिन कौम के बारे में बहुत सी बातें बताईं। इसने कहा कि जिन लोग इंसानों की तरह अल्लाह की बंदगी करते हैं और उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। कुछ जिन शैतान की पैरवी करते हैं और कुछ अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अहमद को ये नई दुनिया बहुत दिलचस्प लग रही थी। ज़हरा इसे जिन कौम की तारीफ, उनके रस्म रिवाज और उनकी ताकतों के बारे में बताती रहती, लेकिन साथ ही वो अहमद को खबरदार करती रहती कि ये राज किसी को ना बताए। अहमद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुश था। इसकी बीवी ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ज़हीन और नेक भी थी। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद अहमद के अब्बा अब्दुल्ला को लगा कि उनके बेटे में कुछ तब्दीली आई है। अहमद पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहा था और वो रात को जल्दी सो जाता था। अब्दुल्ला ने अहमद से पूछा कि क्या वो कोई बात छुपा रहा है। अहमद ने कहा कि कुछ खास नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है कि वो खुश है। लेकिन अब्दुल्ला को शक था कि कुछ तो जरूर है। एक रात अब्दुल्ला ने देखा कि अहमद घर से बाहर निकल रहा है। उन्होंने चुपके से इसका पीछा किया और देखा कि अहमद मकबरे की तरफ जा रहा है। अब्दुल्ला का दिल डर गया। उन्होंने सोचा कि कहीं अहमद किसी बुरे काम में तो मुलव्वस नहीं हो गया। जब अहमद मकबरे के पास पहुंचा तो अब्दुल्ला ने देखा कि वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन कोई और नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला को लगा कि अहमद पागल हो गया है, कोई जिन इस पर असर कर रहा है। वो फौरी तौर पर अहमद के पास गए और इसे वापस घर ले आए। अब्दुल्ला ने अहमद से सख्ती से पूछा कि वो क्या कर रहा था।
अहमद ने कहा कि वो सिर्फ ताज़ा हुआ लेने गया था, लेकिन अब्दुल्ला को यकीन नहीं आया। उन्होंने अहमद से कहा कि कल वो गांव के मौलवी साहिब के पास जाएंगे। अगले दिन अब्दुल्ला अहमद को लेकर मौलवी साहिब के पास गए। मौलवी साहिब बहुत बुजुर्ग और तजर्बाकार थे। उन्होंने अहमद को देखा और कहा कि इस पर कोई जिन का असर है। मौलवी साहिब ने अहमद पर दम किया और कई आयात पढ़े, लेकिन अहमद को कुछ खास फर्क नहीं लगा क्योंकि वो जानता था कि जहरा कोई बुरा जिन नहीं है। मौलवी साहिब ने अब्दुल्ला से कहा कि अहमद पर नजर रखें और अगर कोई अजीब बात नजर आए तो फौरी तौर पर आए। अब्दुल्ला ने घर आकर अहमद को सख्ती से कहा कि वो रात को घर से बाहर ना निकले। अहमद को बहुत परेशानी हुई क्योंकि अब वो जहरा से नहीं मिल सकता था। इस रात जहरा अहमद का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। जहरा को लगा कि शायद अहमद को कुछ हो गया है, वो इससे उकता गया है। इसने फैसला किया कि वो अहमद के घर जाकर इससे मिलेगी। जहरा ने अपना रूप बदलकर एक आम इंसानी लड़की का रूप इख्तियार किया और अहमद के घर गई। जब इसने दरवाजा पर दस्तक दी तो अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला। जहरा ने कहा कि वो अहमद को देखना चाहती है। अब्दुल्ला ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या काम है। जहरा ने कहा कि वो पास के गांव से आई है और अहमद से कुछ काम है। अब्दुल्ला को लड़की पर शक हुआ क्योंकि रात का वक्त था और कोई अकेली लड़की इस वक्त क्यों आएगी। उन्होंने अहमद को आवाज दी। जब अहमद ने जहरा को देखा तो इसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन वो अपने अब्बा के सामने कुछ जाहिर नहीं कर सका। जहरा ने इशारों में अहमद को समझाया कि वो इससे बात करना चाहती है। अहमद ने अपने अब्बा से कहा कि वो बाहर जाकर इस लड़की से बात करेगा। अब्दुल्ला ने मना किया, लेकिन अहमद ने कहा कि शायद कोई अहम काम हो। आखिरकार अहमद बाहर गया और जहरा से बात की। जहरा ने पूछा कि वो कल क्यों नहीं आया। अहमद ने सब कुछ बताया कि इसके अब्बा को शक हो गया है और वो इसे रात को बाहर नहीं जाने देते। जहरा को बहुत फिक्र हुई। इसने कहा कि अगर इस तरह चला तो उनका राज खिल जाएगा और इसके अब्बा को पता चल जाएगा। अहमद ने कहा कि वो क्या करे। जहरा ने कहा कि वो किसी और तरीके से मिला करेंगे, शायद दिन के वक्त किसी वीरान जगह पर। अचानक अब्दुल्ला घर से बाहर आए और देखा कि अहमद एक लड़की से बात कर रहा है। अब्दुल्ला को गुस्सा आया और उन्होंने अहमद से कहा कि ये क्या तमाशा है। रात के वक्त कोई अजनबी लड़की घर आए और तुम इससे बात करो। अहमद ने कहा कि ये लड़की कुछ काम से आई है, लेकिन अब्दुल्ला ने लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आई हो। जहरा ने जवाब दिया कि इसका नाम फातिमा है और वो अगले गांव से आई है। लेकिन जब अब्दुल्ला ने पूछा कि रात के वक्त तुम अकेली क्यों आई हो तो जहरा के पास कोई मुनासिब जवाब नहीं था। अब्दुल्ला को लगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उन्होंने अहमद से कहा कि अंदर आ जाओ और इस लड़की से कहो कि वो चली जाए। जहरा ने अहमद से कहा कि वो कल शाम को पुरानी मस्जिद के पीछे मिले। फिर वो चली गई। अब्दुल्ला ने अहमद से कहा कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। उनका शक और भी बढ़ गया। उन्होंने अहमद को सख्ती से ताकीद की कि वो किसी गैर लड़की से बात ना करे और घर से बाहर ना निकले। अगले दिन अहमद बहुत परेशान था। वो जहरा से मिलना चाहता था, लेकिन इसके अब्बा इस पर नजर रखे हुए थे। शाम को जब अब्दुल्ला नमाज पढ़ने मस्जिद गए तो अहमद ने मौका पाकर घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला जल्दी वापस आ गए और अहमद को पकड़ लिया। उन्होंने अहमद से कहा कि वो क्या करने जा रहा था। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया तो अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई मसला है। उन्होंने फैसला किया कि वो कल मौलवी साहिब को घर ले आएंगे और अहमद का इलाज करवाएंगे। इस रात अहमद बिल्कुल नहीं सो सका। वो सोच रहा था कि जहरा इसका इंतजार कर रही होगी और वो नहीं आया। दूसरी तरफ जहरा पुरानी मस्जिद के पीछे अहमद का इंतजार करती रही। जब अहमद नहीं आया तो इसे लगा कि शायद अहमद को कोई मसला आ गया है। जहरा ने फैसला किया कि वो रात को अहमद के घर जाकर देखेगी कि क्या मामला है। लेकिन जब वो अहमद के घर गई तो देखा कि घर के अर्द गिर्द कुछ इस्लामी तावीज और आयात लिखे हुए थे। जहरा को समझ आ गया कि अहमद के अब्बा को शक हो गया है और उन्होंने घर को महफूज बनाया है। जहरा उन तवीज़ों की वजह से घर के करीब नहीं जा सकती थी क्योंकि वो जिन थी। इसे बहुत परेशानी हुई और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे।
आखिरकार इसने फैसला किया कि वो अपने चचा से मदद लेगी जिन्होंने इसकी शादी में गवाही दी थी। जहरा के चचा बहुत ताकतवर जिन थे और उन्हें इंसानों के साथ मुआमलात का बहुत तजर्बा था। जब जहरा ने अपना मसला बताया तो चचा ने कहा कि ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अगर अहमद के अब्बा को पता चल गया कि जहरा जिन है तो वो बहुत से आलमों को बलवा कर जहरा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चचा ने कहा कि बेहतर ये होगा कि जहरा इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन जहरा ने कहा कि वो अहमद से बहुत मोहब्बत करती है और इसे छोड़ नहीं सकती। चचा ने कहा कि फिर सिर्फ एक ही रास्ता है, अहमद के अब्बा को सच्चाई बतानी होगी और अगर वो रिश्ता मान जाएं तो ठीक, वरना जहरा को अपना इलाका छोड़कर कहीं और जाना होगा। जहरा ने कहा कि वो ये खतरा उठाने को तैयार है। अगले दिन मौलवी साहिब अहमद के घर आए। उन्होंने अहमद को देखा और कहा कि इस पर जिन का असर बहुत मजबूत है। मौलवी साहिब ने अहमद पर सख्त दमजाल शुरू किया। वो जोर जोर से आयात पढ़ रहे थे और अहमद को पकड़कर हिला रहे थे। अहमद को बहुत तकलीफ हो रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। अचानक मौलवी साहिब ने कहा कि जिन अहमद के अंदर मौजूद है और वो इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन अहमद ने कहा कि इसके अंदर कोई जिन नहीं है। मौलवी साहिब ने कहा कि जिन छप रहा है और वो इसे बाहर निकालेंगे। उन्होंने और सख्त दमजाल शुरू किया। अहमद की हालत खराब होती जा रही थी। इसी वक्त अचानक हुआ चलने लगी और घर में ठंडक आ गई। सब लोगों को लगा कि कोई गैर मौजूदगी महसूस हो रही है। मौलवी साहिब ने कहा कि जिन आ गया है और वो इससे बात करेंगे। उन्होंने आवाज लगाकर कहा कि ए जिन तो कौन है और अहमद के साथ किया चाहता है। कुआं में एक आवाज गूंजी जो कह रही थी, मैं जहरा हूँ और अहमद से मोहब्बत करती हूँ। मैं कोई बुरा जिन नहीं हूँ बल्कि अल्लाह की फरमाबरदार हूँ। मौलवी साहिब और अब्दुल्ला दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई जिन खुद को जाहिर करे और अपना नाम बताए। मौलवी साहिब ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अपना रूप दिखाओ। अचानक कमरे में रोशनी आई और जहरा नजर आई। इसे देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और इसके चेहरे पर नूरानियत थी। जहरा ने कहा, मैंने अहमद से इस्लामी तरीके से शादी की है और हम दोनों अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अब्दुल्ला को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत है। उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि एक जिन और इंसान की शादी हो। जहरा ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जिन और इंसान दोनों अल्लाह की बंदगी के लिए बनाए गए हैं। अगर दोनों नेक हो तो उनमें मोहब्बत हो सकती है। मौलवी साहिब ने कहा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। जिन और इंसान की मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। जहरा ने कहा, मैं ये जानती हूँ और इसीलिए मैंने अहमद से छप कर शादी की थी, लेकिन अब चूंकि राज खिल गया है तो मैं अब से दरखास्त करती हूँ कि हमारी मदद करे। अहमद ने भी अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं जहरा से मोहब्बत करता हूँ और वो बहुत नेक है। इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और हमेशा अल्लाह की बंदगी की ताकीद करती है। अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन बेटा ये क्या मुसीबत में पड़ गए हो। लोग क्या कहेंगे कि हमारे बेटे ने जिनसे शादी की है। जहरा ने कहा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं इंसानी रूप में आ सकती हूँ और लोगों को लगेगा कि मैं किसी दौर के गांव से आई हूँ। मौलवी साहिब ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारे खानदान वालों को पता चल गया तो क्या होगा। जहरा ने जवाब दिया, मेरे चचा हमारी शादी के गवाह हैं और वो हमारी मदद करेंगे। बहुत बहस के बाद मौलवी साहिब ने कहा, अगर ये जिन वाकई नेक है और इस्लाम की पैरवी करती है तो शायद ये मुमकिन हो, लेकिन शर्त यह है कि ये हमेशा इस्लामी तरीके पर अमल करे और कोई ऐसा काम ना करे जो अल्लाह को नापसंद हो। जहरा ने फौरी तौर पर कहा, मैं इसका वादा करती हूँ। अब्दुल्ला अब भी परेशान थे। उन्होंने कहा, अगर हम ये रिश्ता मान ले तो क्या जमानत है कि आइंदा कोई मसला नहीं होगा। जहरा ने कहा, मैं अपनी दुनिया के लोगों से बात करूंगी और उनसे इजाजत लूंगी। अगर वो राजी नहीं हुए तो मैं अहमद को छोड़कर चली जाऊंगी। अहमद ने कहा, नहीं जहरा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जहरा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले देखते हैं कि क्या होता है। मौलवी साहिब ने कहा, एक हफ्ते का वक्त लेते हैं। इस दौरान जहरा अपने खानदान वालों से बात करे और हम भी इस मामले पर गौर करेंगे। जहरा ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बात वाजे कर दूं कि अगर मेरे अब्बा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आएंगे। वो इंसानों से बहुत नफरत करते हैं और वो अहमद को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ये सुनकर सब लोग डर गए। अहमद ने कहा, फिर क्या करे? जहरा ने कहा, मैं पहले अपने चचा से बात करूंगी, वो मेरे अब्बा से बात कर सकते हैं। मौलवी साहिब ने कहा, अल्लाह खैर करे, हम सब नमाज में दुआ करेंगे कि ये मामला आसानी से हल हो जाए। इसके बाद जहरा गायब हो गई। अहमद, अब्दुल्ला और मौलवी साहिब तीनों बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े मसले में फंस गए हैं। अब्दुल्ला ने अहमद से कहा, बेटा, काश तुमने पहले ही मुझे बता दिया होता। अहमद ने कहा, अब्बा, मैं डरता था कि अब मुझे समझीगे नहीं। अगले कई दिन तक कोई खबर नहीं आई। अहमद बहुत परेशान था और दिन रात जहरा के बारे में सोचता रहता। अब्दुल्ला भी नमाज में दुआ करते रहते कि अल्लाह किसी तरह ये मसला हल कर दे। मौलवी साहिब ने कहा था कि वो दूसरे उलमा से भी मशवरा करेंगे। 5वीं दिन रात को अचानक अहमद के घर में अजीब सी आवाजें आने लगे। लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो। अब्दुल्ला और अहमद दोनों डर गए। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया और जहरा नजर आई, लेकिन इस बार वो बहुत परेशान लग रही थी। जहरा ने कहा, अहमद, बहुत मुसीबत आ गई है। मेरे अब्बा को पता चल गया है और वो बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खानदान की बेइज्जती की है। अहमद ने पूछा, अब क्या होगा? जहरा ने कहा, वो कल रात यहाँ आएंगे और तुमसे बात करेंगे, लेकिन मैं डरती हूँ कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचाएं। अब्दुल्ला ने कहा, हम मौलवी साहिब को बुलवा लेते हैं। जहरा ने कहा, हाँ, ये बेहतर रहेगा, और कुछ और उलमा को भी बुलवा ले, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ताकतवर हैं। अहमद का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन इसने हिम्मत की और कहा, जो भी हो, मैं जहरा का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मौलवी साहिब और 3 और उलमा अहमद के घर आए। उन्होंने घर के चारों तरफ कुरान मजीद की आयत पढ़े और तावीज लगवाए। अब्दुल्ला ने पूरा वाकया दूसरे उलमा को बताया। कुछ उलमा ने कहा कि यह बहुत खतरनाक मामला है और बेहतर यह होगा कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक बुजुर्ग आलम ने कहा, अगर ये जिन वाकई नेक है और इस्लाम की पैरवी करती है तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है अल्लाह ने इसमें कोई हिकमत रखी हो। शाम होने तक सब तैयारी मुकम्मल हो गई। अब इंतजार था रात का, जब जहरा के अब्बा आने वाले थे। रात के वक्त जब चांद आसमान पर नजर आया तो अचानक तेज हवा चलने लगी। घर की छत हिलने लगी और लगा जैसे जलजला आ रहा हो। फिर अचानक सब कुछ रुक गया और एक बहुत बुलंद आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी बेटी को बहकाया है? उलमा ने आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। फिर हुआ में एक बहुत बड़ा साया नजर आया जो इंसान की शक्ल में था, लेकिन इसका कद बहुत बुलंद था। ये जहरा के अब्बा थे जो बहुत ताकतवर जिन थे। उन्होंने गुस्से से कहा, मेरी बेटी कहाँ है? अचानक जहरा नजर आई और इसने अपने अब्बा के सामने झुक कर सलाम किया। इसके अब्बा ने कहा, जहरा, तूने ये क्या किया है? एक इंसान से शादी किया? तुझे मालूम नहीं कि ये हमारी रवायत के खिलाफ है? जहरा ने कहा, अब्बा, अहमद बहुत नेक इंसान है और वो अल्लाह की बंदगी करता है। जहरा के अब्बा ने अहमद की तरफ देखा और कहा, तूने मेरी बेटी को कैसे बहकाया? अहमद ने हिम्मत करके कहा, जनाब, मैंने जहरा को नहीं बहकाया। हम दोनों ने अल्लाह के हुजूर शादी की है और हमारा रिश्ता पाक है। ये सुनकर जहरा के अब्बा और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? और उन्होंने अहमद को मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन बुजुर्ग आलम ने आयत अल कुर्सी पढ़ी तो जहरा के अब्बा का हाथ रुक गया। आलम ने कहा, एजिन भाई, अल्लाह के नाम पर सब्र करे और हमारी बात सुने। जहरा के अब्बा ने कहा, तुम कौन हो जो मेरी औलाद के मामले में दखल दे रहे हो? आलम ने जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे हैं और इंसाफ करना चाहते हैं। अगर आपकी बेटी ने कोई गलत काम किया है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ मोहब्बत की है तो ये कोई गुनाह नहीं। जहरा के अब्बा ने कहा, लेकिन इंसान और जिन का रिश्ता कुदरती नहीं है, इससे मसाइल पैदा होते हैं। आलम ने कहा, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जिन और इंसान दोनों इसकी बंदगी के लिए बनाए गए हैं। अगर दोनों ईमान वाले हो तो उनमें रिश्ता हो सकता है। इस पर जहरा के अब्बा ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या तजवीज है? आलम ने कहा, हम अहमद और जहरा दोनों को आजमाना चाहते हैं। अगर वो अल्लाह की राह में साबित कदम रही और कोई गलत काम ना करे तो उनका रिश्ता बरकरार रह सकता है। जहरा के अब्बा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन आजमाइश सख्त होगी।
आलम ने पूछा, क्या आजमाइश होगी? जहरा के अब्बा ने कहा, पहली आजमाइश ये है कि अहमद को 1 महीने तक जहरा से नहीं मिलना होगा। इस दौरान अगर वो कोई और लड़की से रिश्ता करे या कोई गलत काम करे तो ये साबित हो जाएगा कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं। अहमद ने फौरी तौर पर कहा, मैं ये आजमाइश कबूल करता हूँ। जहरा के अब्बा ने कहा, दूसरी आजमाइश ये है कि जहरा को इंसानी जिंदगी जीनी होगी। वो अपनी कोई जादुई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती और आम इंसानों की तरह काम करना होगा। जहरा ने कहा, मैं ये आजमाइश भी कबूल करती हूँ अब्बा। जहरा के अब्बा ने कहा, तीसरी आजमाइश ये है कि अगर कभी कोई बड़ा मसला आए और अहमद को लगे कि जहरा की वजह से इसकी जिंदगी मुश्किल हो रही है तो क्या वो फिर भी इसका साथ देगा? अहमद ने बेझिझक कहा, हाँ, मैं हमेशा जहरा का साथ दूंगा, चाहे जो भी मुसीबत आए। जहरा के अब्बा ने कहा, ठीक है, ये आजमाइशें शुरू होती हैं। अगर तुम दोनों कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी तस्लीम कर लूंगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो जहरा को हमेशा के लिए अपनी दुनिया वापस जाना होगा। ये कहकर जहरा के अब्बा गायब हो गए। जहरा ने अहमद की तरफ देखा और कहा, ये आजमाइशें आसान नहीं होंगी, क्या तुम वाकई तैयार हो? अहमद ने कहा, हाँ जहरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर जहरा भी गायब हो गई और आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। पहला महीना अहमद के लिए बहुत मुश्किल था। वो दिन रात जहरा के बारे में सोचता रहता और इससे मिलने को बेताब रहता। कई बार इसका दिल चाहा कि वो इसे आवाज दे, लेकिन इसने सब्र किया। गांव के कुछ लोगों ने अहमद को मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रिश्ता करने की तजवीज दी, लेकिन अहमद ने साफ इनकार कर दिया। एक दिन अहमद के अब्बा अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, अगर ये आजमाइश नाकाम हो जाए तो क्या करोगे? अहमद ने कहा, अब्बा, मैं जहरा के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर वो चली गई तो मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। अब्दुल्ला को अपने बेटे की मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ। महीना मुकम्मल होने के बाद जहरा वापस आई, लेकिन इस बार वो बिल्कुल आम इंसान की तरह लग रही थी। जहरा ने अहमद के घर में रहना शुरू किया और घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। शुरू में जहरा को बहुत मुश्किल हुई क्योंकि वो इंसानी जिंदगी के आदी नहीं थी। इसे खाना पकाना, सफाई करना और दूसरे घरेलू काम सीखने पड़े। अहमद और अब्दुल्ला दोनों इसकी मदद करते थे। जहरा बहुत मेहनत से सब कुछ सीख रही थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। कुछ दिन बाद गांव के लोगों को पता चल गया कि अहमद ने शादी की है। उन्होंने जहरा को देखा और पूछा कि ये कौन है और कहां से आई है। अहमद ने कहा कि ये दौर के एक गांव से आई है और इसके वालिदैन वफात पा चुके हैं। लोगों को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि जहरा बिल्कुल आम इंसान लग रही थी। जहरा ने गांव की औरतों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। वो बहुत नेक और मेहरबान थी और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। जब कोई बीमार होता तो जहरा इसकी देखभाल करती। जब किसी को कोई परेशानी होती तो वो इसका हौसला बढ़ाती। जल्द ही पूरा गांव जहरा से मोहब्बत करने लगा। लेकिन कुछ महीने बाद मसाइल शुरू हुए। गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी जिससे कई लोग बीमार पड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये बीमारी जहरा के आने के बाद शुरू हुई है। उन्होंने शक किया कि कहीं जहरा कोई जादू टोना तो नहीं कर रही। ये बात अहमद के कानों तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हुआ। इसने जहरा से कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये बीमारी फैली है। जहरा ने कहा, अहमद, मैंने कोई जादू नहीं किया। मेरे पास अब कोई ताकत नहीं है। ये शायद कोई और वजह हो। लेकिन लोगों का शक बढ़ता जा रहा था। कुछ लोगों ने अहमद से कहा, अपनी बीवी को गांव से भेज दो वरना और भी लोग बीमार हो जाएंगे। अहमद ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? जहरा ने किसी का किया बिगाड़ा है। लेकिन लोग इसकी बात नहीं मान रहे थे। अहमद को याद आया कि ये इसकी तीसरी आजमाइश है। जहरा के अब्बा ने कहा था कि अगर कोई मसला आए और लगे कि जहरा की वजह से जिंदगी मुश्किल हो रही है तो क्या अहमद फिर भी इसका साथ देगा? अहमद ने फैसला किया कि वो जहरा का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब गांव के सरदार ने अहमद को बुलाया। सरदार ने कहा, अहमद, तुम्हें अपनी बीवी को गांव से भेजना होगा, वरना हम तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं देंगे। अहमद ने कहा, सरदार साहिब, मेरी बीवी बेकसूर है। ये बीमारी किसी और वजह से हो सकती है। लेकिन सरदार ने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं।
हम सिर्फ ये जानते हैं कि इसके आने के बाद ये मुसीबत आई है। अहमद को लगा कि अब वो मुश्किल में फंस गया है। अगर वो गांव में रहना चाहता है तो इसे जहरा को छोड़ना होगा। लेकिन अहमद ने फैसला किया कि वो जहरा को कभी नहीं छोड़ेगा। इसने कहा, अगर अब जहरा को रहने नहीं देते तो मैं भी इस गांव को छोड़ दूंगा। ये सुनकर सरदार और दूसरे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम अपनी पैदाइशी जगह छोड़कर एक औरत के साथ जाओगे? अहमद ने कहा, हाँ, क्योंकि वो मेरी बीवी है और मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। अहमद घर आया और जहरा को सब कुछ बताया। जहरा को बहुत दुख हुआ। इसने कहा, अहमद, तुम मेरी वजह से अपना घर बार छोड़ रहे हो, ये ठीक नहीं हो। अहमद ने कहा, जहरा, तुम मेरी जिंदगी हो। घर बार तो दोबारा बन सकता है लेकिन तुम नहीं मिल सकती। अब्दुल्ला ने भी कहा, अगर मेरे बेटे को लगता है कि इसकी बीवी बेकसूर है तो मैं भी इसका साथ दूंगा। हम सब साथ कही और चले जाएंगे। जहरा को अहमद और इसके अब्बा की मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही वो फिक्र में भी थी कि कहीं वाकई इसकी वजह से ये मुसीबत तो नहीं आई। इस रात जहरा ने बहुत दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी। अचानक इसके ख्वाब में एक नूरानी शख्स आया जिसने कहा, जहरा, ये बीमारी तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि गांव के कुनवे के पानी की वजह से है। कुनवे में कोई गंदगी पल गई है जिससे ये बीमारी फैल रही है। जहरा सुबह उठी और अहमद को अपना ख्वाब बताया। अहमद ने कहा, अगर ये सच है तो हमें कुनवे को चेक करना चाहिए। वो दोनों गांव के कुनवे के पास गए और अहमद ने कुनवे में झांक कर देखा। वाकई कुनवे का पानी गंदा लग रहा था और इसमें कुछ मुर्दा जानवर पड़े हुए थे। अहमद ने फौरी तौर पर गांव के सरदार को बुलाया और कुनवे की हालत दिखाई। सरदार ने देखा और कहा, ये तो बहुत गंदगी है, जरूर इसी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर कुनवे की सफाई करवाई और पानी को साफ किया। चंद दिन बाद बीमारी रुक गई और लोग बेहतर होने लगे। तब सबको एहसास हुआ कि जहरा बेकसूर थी और उन्होंने इस पर नाहक इल्जाम लगाया था। गांव के लोगों ने अहमद और जहरा से मुआफी मांगी। सरदार ने कहा, हमने तुम पर जुल्म किया, बराए करम मुआफ कर दो। जहरा ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अहमद को खुशी हुई कि वो आजमाइश में कामयाब हो गया है। इसने जहरा का साथ नहीं छोड़ा था, हालांकि बहुत मुश्किल वक्त आया था। इस वाकये के बाद गांव के लोग जहरा का और भी एहतराम करने लगे। उन्हें लगा कि जहरा में कुछ खास बात है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसके जरिए कुनवे की गंदगी का पत्ता लगवाया। लोग जहरा को बहुत नेक और पारसा औरत समझने लगे। कुछ महीने बाद एक रात जहरा के अब्बा फिर आए, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थे। उन्होंने कहा, अहमद और जहरा, तुम दोनों ने आजमाइश में कामयाबी हासिल की है। अहमद ने साबित किया है कि इसकी मोहब्बत सच्ची है और जहरा ने दिखाया है कि वो इंसानी जिंदगी में ढल सकती है। जहरा के अब्बा ने कहा, अब मैं तुम्हारी शादी को तस्लीम करता हूँ, लेकिन कुछ शराइत हैं। अहमद ने पूछा, क्या शराइत है? जहरा के अब्बा ने कहा, पहली शर्त यह है कि जहरा कभी अपनी असल शनाख्त किसी को नहीं बताएगी। दूसरी शर्त यह है कि वो हमेशा इस्लामी अक़दार पर अमल करेगी। तीसरी शर्त ये थी कि अगर कभी कोई बहुत बड़ा खतरा आए तो जहरा को अपनी जिन वाली ताकतें वापस मिल जाएंगी ताकि वो अहमद और अपने खानदान की हिफाजत कर सके। चौथी शर्त ये थी कि जहरा और अहमद की औलाद को दोनों दुनियाओं का इल्म होगा और वो इंसान और जिन दोनों की खुसूसियात रखेंगे। अहमद और जहरा दोनों ने ये शराइत कबूल कर ले। जहरा के अब्बा ने कहा, अब तुम दोनों की शादी मुकम्मल तौर पर तस्लीम है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये कहकर वो गायब हो गए। अहमद और जहरा बहुत खुश हुए कि आखिरकार उनकी मोहब्बत को तस्लीम कर लिया गया। इसके बाद अहमद और जहरा की जिंदगी खुशी से गुजरने लगी। जहरा एक मिसाली बीवी साबित हुई। वो अहमद का बहुत ख्याल रखती और घर का कामकाज बहुत अच्छे से करती। गांव के लोग इससे मोहब्बत करते और इसका एहतराम करते। जहरा ने कभी किसी को अपनी असल शनाख्त नहीं बताई। एक साल बाद जहरा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान में वाकई दोनों दुनियाओं की खुसूसियात थी। वो आम बच्चों से ज्यादा ज़हीन था और इसमें कुछ खास ताकतें भी थी, लेकिन जहरा ने इसे सिखाया कि वो अपनी ताकतों को छुपा कर रखे। उस्मान बड़ा होते होते बहुत नेक और अल्लाह का खौफ रखने वाला बच्चा बना।
वो कुरान मजीद बहुत जल्दी याद कर गया और नमाज रोजे का बहुत एहतमाम करता। अहमद और जहरा दोनों अपने बेटे पर बहुत फख्र करते। कुछ साल बाद जहरा के यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम आयशा रखा गया। आयशा भी बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी। इसमें भी खास ताकतें थी लेकिन वो भी उन्हें छुपा कर रखती थी। अहमद का घर अब मुकम्मल हो गया था, लेकिन जब उस्मान 10 साल का हुआ तो एक दिन गांव में एक खतरनाक वाकया हो गया। कुछ डाकू गांव पर हमला करके लोगों को लौटने लगे। वो बहुत ताकतवर थे और आम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। डाकुओं ने कहा कि वो गांव के तमाम कीमती सामान और औरतों को ले जाएंगे। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अहमद से कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चों को छुपा ले क्योंकि डाकू बहुत खतरनाक हैं। अहमद ने जहरा से कहा कि वो बच्चों को लेकर कहीं छप जाए, लेकिन जहरा ने कहा नहीं अहमद, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी असल ताकत इस्तेमाल करूं। अहमद को याद आया कि जहरा के अब्बा ने कहा था कि बड़े खतरे के वक्त जहरा को अपनी ताकतें वापस मिल जाएंगी। जहरा ने कहा तुम और बच्चे घर में रहो, मैं उन डाकुओं से निपटती हूँ। अहमद ने कहा लेकिन जहरा ये बहुत खतरनाक है। जहरा ने मुस्कुरा कर कहा फिक्र ना करो, अल्लाह ने मुझे ये ताकत इसी मकसद के लिए दी है। जहरा घर से बाहर निकली और इसने अपनी जिनवाली शक्ल इख्तियार की। अब वो बहुत ताकतवर लग रही थी और इसकी आंखों में नूर था। जब डाकुओं ने इसे देखा तो वो हैरान रह गए। जहरा ने कहा यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। डाकुओं ने हंसकर कहा ये क्या तमाशा है, एक औरत हमें डरा रही है। लेकिन जब उन्होंने जहरा पर हमला करने की कोशिश की तो जहरा ने अब ताकत इस्तेमाल की। इसने हुआ में हाथ हिलाया और डाकू हुआ में उड़कर दूर जा गिरे। ये देखकर बाकी डाकू बहुत डर गए। उन्होंने कहा ये कोई जादूगरनी है। जहरा ने कहा मैं जादूगरनी नहीं बल्कि अल्लाह की बंदी हूँ और वो नेक लोगों की हिफाजत करता है। डाकुओं ने डरकर गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। गांव के लोगों ने ये वाकया देखा और वो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जहरा में कोई खास ताकत है, लेकिन जहरा ने कहा ये अल्लाह का करम है, वो अपने नेक बंदों की मदद करता है। लोगों ने जहरा का शुक्रिया अदा किया और इसका और भी एहतराम करने लगे। इस वाकये के बाद जहरा ने दोबारा अपना आम इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। इसने कभी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ जरूरत के वक्त ही उन्हें इस्तेमाल करती थी। उस्मान और आयशा ने ये वाकया देखा और उन्हें अपनी माँ की असल शनाख्त का एहसास हो गया। जहरा ने अपने बच्चों को बताया कि वो जिन कौम से ताल्लुक रखती है, लेकिन उन्हें कभी किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसने कहा तुम दोनों में इंसान और जिन दोनों की खुसूसियात हैं। तुम्हें अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करना होगा और हमेशा अल्लाह की राह में चलना होगा। उस्मान और आयशा ने अपनी माँ की बात समझी और वादा किया कि वो कभी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो दोनों बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाले बच्चे थे। साल गुजरते गए और अहमद का खानदान खुशी से रहता रहा। जहरा ने कभी अपनी असल शनाख्त किसी को नहीं बताई और हमेशा एक मिसाली बीवी और माँ का किरदार अदा किया। गांव के लोग इसे बहुत प्यार और एहतराम करते थे। जब उस्मान 20 साल का हुआ तो इसकी शादी हो गई। इसने भी एक नेक लड़की से शादी की और अपनी माँ की तरह अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। आयशा की भी एक अच्छे घर में शादी हो गई। अहमद और जहरा अपने बच्चों की कामयाबी देखकर बहुत खुश थे। एक दिन अहमद ने जहरा से कहा जहरा क्या तुम्हें कभी अपनी असल दुनिया की याद आती है? जहरा ने जवाब दिया हाँ अहमद, कभी कभी याद आती है, लेकिन ये दुनिया अब मेरी असल दुनिया है क्योंकि यहाँ तुम हो और हमारे बच्चे हैं। अहमद को जहरा की मोहब्बत का एहसास हुआ। अहमद ने कहा जहरा अगर तुम चाहो तो कभी अपने खानदान से मिल सकती हो। जहरा ने कहा मैं कभी कभी अपने चचा से मिलती रहती हूँ, वो मेरी खबर लेते रहते हैं। मेरे अब्बा भी खुश हैं कि मैंने अच्छी जिंदगी बनाई है। कुछ दिन बाद जहरा के चचा आए और उन्होंने खुशखबरी दी कि जहरा के अब्बा ने इसे मुकम्मल तौर पर मुआफ कर दिया है और वो इसकी जिंदगी से राजी हैं। उन्होंने कहा कि जहरा ने साबित कर दिया है कि जिन और इंसान में अगर सच्ची मोहब्बत हो तो वो खुशी से रह सकते हैं। चचा ने ये भी बताया कि जिन कौम में अब अहमद और जहरा की कहानी मशहूर हो गई है और कई जिन लोग उनसे मुतासिर होकर इंसानों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सुनकर अहमद और जहरा को बहुत खुशी हुई कि उनकी मोहब्बत ने दोनों कौमों के दरमियान अमन का पैगाम फैलाया है। बरसों गुजर गए और अहमद बूढ़ा हो गया। जहरा ने भी इंसानी जिंदगी के मुताबिक बुढ़ापे का रूप इख्तियार कर लिया था। दोनों अपने पोते पोतियों के साथ खुशी से वक्त गुजारते थे। उनकी औलाद में भी नेकी और तकू की खुसूसियात थी। एक दिन अहमद बीमार पड़ गया। जहरा ने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन अहमद की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अहमद की हालत नाजुक है। जहरा बहुत परेशान हुई और इसने अपनी ताकतों से अहमद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। जहरा ने महसूस किया कि ये अल्लाह की मर्जी है और हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है। अहमद ने जहरा का हाथ पकड़ा और कहा, जहरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजारी है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे तुम जैसी बीवी दी। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, अहमद, तुमने भी मुझे बहुत खुश रखा है। तुमने मुझे इंसानी मोहब्बत का मतलब सिखाया है। अहमद ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? जहरा ने कहा, मैं तुम्हारी यादों के साथ रहूंगी और हमारे बच्चों की देखभाल करूंगी। अहमद ने कहा, जहरा, अगर तुम चाहो तो मेरे बाद अपनी असल दुनिया वापस जा सकती हो। जहरा ने कहा, नहीं अहमद, ये दुनिया अब मेरी अपनी दुनिया है। मैं यही रहूंगी और तुम्हारी कब्र की जियारत करती रहूंगी। अहमद को जहरा की वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ दिन बाद अहमद का इंतकाल हो गया। जहरा को बहुत सदमा हुआ, लेकिन इसने सब्र किया और अल्लाह की मर्जी को तस्लीम किया। पूरे गांव ने अहमद के जनाजे में शिरकत की। लोगों ने कहा कि अहमद बहुत अच्छा इंसान था और जहरा जैसी नेक बीवी पाने वाला खुश नसीब था। अहमद के बाद जहरा अकेली रह गई, लेकिन औलाद ने इसका बहुत ख्याल रखा। उस्मान और आयशा हमेशा अपनी माँ के पास आते रहते और इसकी जरूरियात का ख्याल रखते। जहरा ने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा सब्र का मुजाहरा किया। जहरा अक्सर अहमद की कब्र पर जाती और दुआ करती। वो इससे बातें करती जैसे वो अभी भी मौजूद हो। लोगों को लगता कि जहरा और अहमद की मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा है। कई साल गुजरने के बाद जहरा भी बूढ़ी हो गई। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी नेकी और इबादत में गुजारे। वो हमेशा लोगों की मदद करती और बच्चों को अच्छी बातें सिखाती। गांव के लोग इसे अपनी माँ की तरह इज्जत करते थे। एक दिन जहरा ने अपने बेटे उस्मान से कहा, बेटा, मेरा वक्त आ गया है। मैं जल्द ही तुम्हारे अब्बा के पास चली जाऊंगी। और उस्मान ने कहा, उम्मी, ऐसा ना कहीं, हमें अब की जरूरत है। जहरा ने कहा, बेटा, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, तुम फिक्र ना करो। जहरा ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमेशा नेकी की राह पर चलना और अल्लाह से डरते रहना। अपनी खास ताकतों का सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल करना। सबने वादा किया कि वो अपनी माँ की नसीहत को हमेशा याद रखेंगे। इस रात जहरा ने बहुत दुआ की और अल्लाह से अहमद से मिलने की दरखास्त की। सुबह जब लोगों ने इसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए सो रही थी, लेकिन इसकी रूह इस दुनिया से कोच कर चुकी थी। लोगों ने कहा कि जहरा का चेहरा फरिश्तों की तरह नूरानी लग रहा है। पूरे गांव ने जहरा के जनाजे में शिरकत की। लोगों ने कहा कि जहरा से अच्छी औरत उन्होंने कभी नहीं देखी। इसे अहमद के पास दफन किया गया। लोगों ने कहा कि ये दोनों जन्नत में भी साथ होंगे क्योंकि उनकी मोहब्बत बहुत पाक और साफ थी। जहरा के इंतकाल के बाद अजीब बात यह हुई कि इसकी कब्र पर हमेशा फूल खिले रहते थे, हालांकि कोई उन्हें लगाता नहीं था। लोगों ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से जहरा की नेकी का इनाम है। अहमद और जहरा की कब्रें बहुत मुकद्दस समझी जाने लगे और लोग वहां दुआ करने जाते थे। उस्मान ने अपनी माँ की याद में गांव में एक मस्जिद बनवाई जहां लोग नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तालीम हासिल करते। आयशा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जहां वो तालीम हासिल कर सकती थी। दोनों बहन भाई ने अपनी माँ की नेक रवायात को आगे बढ़ाया। सालों बाद जब कहानी कहने वाले अहमद और जहरा की कहानी सुनाते तो लोग हैरान होते। कुछ लोग कहते कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते कि ये सब सच है। वो कहते कि सच्ची मोहब्बत और नेकी की ताकत सब कुछ मुमकिन बना देती है। आज भी इस गांव में अहमद और जहरा की कब्रें मौजूद हैं। उनकी औलाद अब भी वहां रहती है और नेक काम करती है।
लोग कहते हैं कि उनकी नस्ल में खास बरकत है और वो बहुत नेक और साले लोग हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत जात पात, कौम और नस्ल की बंदियों से ऊपर होती है। अगर दो लोग अल्लाह से डरते हो और नेक हो तो उनकी मोहब्बत बरकत वाली होती है। अहमद ने साबित किया कि वो मुश्किल वक्त में अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ेगा। जहरा ने दिखाया कि वो अपनी आसाइशें छोड़कर भी अपने शौहर के साथ खुश रह सकती है। ये कहानी ये भी बताती है कि ताकत का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहरा के पास जादुई ताकतें थी, लेकिन इसने उन्हें सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया। इसने कभी अपनी ताकत का गलत फायदा नहीं उठाया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सब्र, वफा, मोहब्बत और नेकी की हमेशा जीत होती है। अहमद और जहरा ने तमाम मुश्किलों का मुकाबला सब्र और दुआ से किया। उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। आज के जमाने में जब लोग छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, अहमद और जहरा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और वफा की कितनी अहमियत है। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उन्हें खुश रखा बल्कि उनकी औलाद और पूरे गांव को भी बरकत दी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि मुख्तलिफ पस मंजर से आने वाले लोग भी अगर नेक हो तो एक साथ खुशी से रह सकते हैं। अहमद गरीब धोबी का बेटा था और जहरा जिन कौम से थी, लेकिन उनकी नेकी और मोहब्बत ने सब फर्क मिटा दिए। आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बुनों की हमेशा मदद करता है। जब अहमद और जहरा मुश्किल में थे तो अल्लाह ने उनकी मदद की। जब उन पर इल्जाम लगाया गया तो अल्लाह ने उनकी बेगुनाही साबित कर दी। अहमद और जहरा की ये कहानी आज भी लोगों को सुनाई जाती है ताकि वो सीख सके कि मोहब्बत, वफा, सब्र और नेकी की ताकत कितनी अजीम है। ये कहानी नौजवानों को बताती है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है और इसे कैसे निभाना चाहिए। बुजुर्गों को ये कहानी याद दिलाती है कि उन्हें अपने बच्चों को किया कदरें सिखानी चाहिए। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं वो महसूस करते हैं कि दुनिया में अब भी नेकी और मोहब्बत की ताकत मौजूद है। ये कहानी उम्मीद देती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और जुल्म पर इंसाफ की फतेह हमेशा होती है। अहमद और जहरा की कहानी सिर्फ एक इश्किया कहानी नहीं बल्कि जिंदगी के अहम असबाक से भरपूर दास्तान है। ये हमें सिखाती है कि हकीकी खुशी माल और दौलत में नहीं बल्कि नेक अमाल, सच्ची मोहब्बत और अल्लाह की रजा में है। ये कहानी आज खत्म हो रही है, लेकिन इसके असबाक हमेशा जिंदा रहेंगे। अहमद और जहरा की रूहें आज भी हमें दुआ दे रही हैं कि हम भी उनकी तरह नेक बने और अल्लाह की राह में चलें। अल्लाह हम सबको नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए और अहमद और जहरा जैसी मोहब्बत और वफा नसीब करे।